जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की परेशानी कि जिस तरह पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट, बल्कि 2 नहीं 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज फ्राइडे, 5वां दिन तक ना केसी 100 गिरते ही रहा। सामने चार्ट्स आप लोगों के आ रहे हैं। किसी भी स्टॉक का सवाल आप लोगों का मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। बस कोशिश ये करिएगा कि आप लोगों के पास ना कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स ना पड़े हों। अगर पड़े हैं तो उनका क्या करना है तो नेम लिख के बता दें। जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में हैं पड़े हुए, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देख के, ये वीडियो तो मैंने तकरीबन 7:30 बजे तक अपलोड करी है, जो कि आप लोग अभी वॉच कर रहे हैं। मैं रात 9:42 पे लाजमी जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं उसमें Q&A कमेंट सेक्शन वीडियो स्टार्ट में ही रखूँगा, तो सवालात के आंसर सबके दूंगा। मार्केट देखें इस वक्त, अगर आप लोग साल पहले की बात कर लेता हूँ तो जो पाक इंडिया जंग, जिस वक्त जहाज़ भी पाकिस्तान की हदूद में पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराया और बदतरीन यानी हालात ख़राब हो चुके थे, उसके अभी जंग की सूरत हाल क्रिएट है। अगर आप लोग लास्ट ईयर वाली जंग नहीं भूले हैं तो फिर आप लोग ना अभी भी सफ़र करेंगे और डिप पे यानी कि मजबूत शेयर्स को एवरेज ही करेंगे। केसी 100 के चार्ट सामने आप लोग के आ रहे हैं 1,73,000 पे। आज केसी 100 ट्रेड कर रहा था और क्लोज भी इसी पर ही हुआ है। लेकिन पिछले, अगर मैं 2 दिन से या 4 दिन पहले से ही बात कर लेता हूँ, तो कंटिन्यूसली केसी 100 ना गिरता हुआ, जो कि 1,88,000 तक का इंडेक्स ने हाई लगा दिया था, फिर सीधा लो केसी 100 ने मारा और 1,71,72 तक इंडेक्स चला गया। जबकि आज की ट्रेडिंग में तो केसी 100 ने ना 1,69,000 तक का लो लगा दिया, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई और फिर केसी 100 ना उठ के ऊपर की तरफ गया। सवालात लाजमी करिएगा, ताकि फिर मैं जो रात 9:42 पे अपलोड करूँगा ना उस वीडियो में सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। मार्केट देखें अभी हाल फिलहाल वक्ती तौर पे ख़राब हुई है। ज़्यादातर ना सेलर्स एक्टिव होगा, यानी कि इतने भी लोगों के पास स्टॉक पड़े थे ना, वो NPL हो, NCPL हो, कई सारे शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी पिछली वीडियोस में। हफ्ता पहले की वीडियो में या 2 दिन पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने उस वीडियो तक में आप लोगों के सवालात के आंसर दिए थे और सारे आप लोगों के मजबूत शेयर्स को डिप पर ही एवरेज करने को बोला था। अब कोई से भी शेयर्स आप लोगों के पास पड़े रह गए, मैं नेम एक एक के स्टॉक के लेके आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन स्टॉक्स में कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसी ख़राबी नहीं है। यानी कि अगर आप लोगों के पास पड़े हैं तो आप लोग ना इन शेयर्स को, अगर ये मज़ीद नीचे गिरते हैं, यानी कि मंडे ट्यूसडे को भी सेलिंग प्रेशर रहता है और फिर एब्जॉर्प्शन आएगी, यानी कि फिर लाजमी सी बात है कि सेलिंग भी आगे एब्जॉर्ब होना है। अब 1,65,000 पे या 1,63,000 पे कहीं ना कहीं पे आगे केसी 100 रुकता है और सेलिंग एब्जॉर्ब होती है, तो वो सारे शेयर्स बड़ी तेज़ी के साथ रिकवर करेंगे, कि जिनकी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में ना रोज़ाना की बुनियाद पर बाय कॉल दी हुई है, कि जिनमें NCPL निशात चूनिया पावर लिमिटेड आज 71 रुपये 44 पैसे पे बंद हुआ है। ये भी कंटिन्यूसली 86 रुपये के बाद से सीधा गिरता हुआ आज तो 70 रुपये का भी रेट ना NCPL ने ब्रेक कर दिया। ये भी बड़ा बेहतर स्क्रिप है। जो सपोर्ट लेवल देखें, अभी तो सपोर्ट लेवल ना हाल फिलहाल मैं आप लोगों को कोई बताऊंगा नहीं शेयर्स का, स्टॉक्स का, वो इसलिए कि ना अभी तो सपोर्ट लेवल कोई भी नहीं बन पा रहा है। इंडेक्स जो है ना अभी सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये तो एक आध दिन ना कोशिश ये हो रही है, यानी कि ज़्यादा लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी शेयर्स में यानी ज़्यादा जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हो गए हैं उनमें यानी कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर लोग भी यानी बाय कर रहे हैं, लोअर रेट पे जमा कर रहे हैं। मैं NPL की बात कर लेता हूँ तो NPL भी ना बड़ा अच्छा स्क्रिप है, यानी NCPL और NPL इन दोनों को आप लोग ना बाय कर सकते हैं। बस ये माइंड में रख के आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करिए कि मार्केट जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अच्छी है। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऐसा हुआ है कि जो बस एक खबर थी, जो कि फिर आगे आगे सच भी हुई, जो कि जंग अमेरिका ईरान के दरमियान छिड़ी। और अब ये क्या होता है आगे जाके, वो तो मैं आप लोगों का अपडेट ना अपने इस चैनल पर देता रहूँगा। लेकिन देखिए इतने भी लोग, यानी कि जो न्यू ऑडियंस जो ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप लोगों ने यानी कि इसी मंथ या 2 महीने पहले PSX में अकाउंट ओपन करा है, तो फिर तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे ना शेयर्स को गिरता देख के। लेकिन सब्र करने वालों की जीत है। देखिए जंग की सूरत हाल, ये मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि हाल फ़िलहाल यानी कि वक्ती तौर पर ही क्रिकेट है, लेकिन जो जंग है ना ये आगे आगे थमेगी, यानी कि स्टॉक्स जो है वो ऊपर बढ़ेंगे। क्योंकि पाक इंडिया जंग आप लोगों को नहीं भूलना कि जब पाकिस्तान ने, यानी कि पाकिस्तान की जीत हुई थी और जहाज़ भी कई सारे इंडिया के पाकिस्तान की हदूद में मार गिराए थे, तब केसी 100 इस तरह से ही गिर रहा था। लेकिन जैसे ही सीज़ फायर हुए, यानी कि जैसे ही मामलात ठंडे हुए हैं, फिर बड़ी तेज़ी के साथ ना केसी 100 ने 14-15 हज़ार तक की रैली दी और फिर कहाँ 1-20 और अब देखा है तो 1,90,000 तक ऑलमोस्ट केसी 100 चला गया। यानी कि उस जंग को भी जो था सेलिंग प्रेशर उस दौरान वो भी एब्जॉर्ब हुआ, सेलिंग एब्जॉर्ब हुई लोअर रेट पे और फिर सारे शेयर्स में बाइंग आई। ये तो मैंने जो दो से लेके 3 स्टॉक के नेम लिए ना, NPL NCPL। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ट्रीट कॉरपोरेशन, इसके अलावा SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स,
सिमेट्री, ये सारे मजबूत शेयर्स हैं। इनमें कोई भी ऐसी देखें कंपनीज़ के फंडामेंटल्स ख़राब नहीं हुए हैं, या आप लोगों को नहीं भूलना, वक्ती तौर पे हालात ऐसे क्रिएट हैं। क्या आप लोगों को जो शेयर्स अभी डिप पे मिल रहे हैं, यानी कि आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं कितना लो स्टॉक लगाएंगे, अभी कुछ नहीं पता। देखिए ऐसे में ही तो स्टॉक को जमा करना होता है ना, डिप पे एक्यूमुलेशन करना होती है। सवालात करते रहेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह जो रात 9:42 पे वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। बस आप लोगों की जो है ना इन्वेस्टमेंट्स, वो WTL, BOP, FNEL, सिनर्जी, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स, PTCB यानी PTCL का जो स्टॉक है ना, ये भी ऑल टाइम हाई यानी कि 65 रुपये से भी ऊपर चला गया था। तो अब तो जाहिर सी बात थी कि ना इसको बेच के इससे निकल जाना ही बनता था। हैस्कॉल भी आप लोगों के पास ना पड़ा हो, जो मजबूत स्टॉक से, ऐसे देखिए मैंने आप लोगों को फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है, तो इनको आप लोग ना मजीद लोअर रेट पे और डिप पे एकोमोडेट कर सकते हैं, कि जिनमें AGP है या दिसल कंपनी है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी दी सिटी फार्मा लिमिटेड, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो आप लोग ना लोअर रेट पे एकोमुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों से मार्केट देखी नहीं जा रही है ना, तो एक बात ये बोल देता हूँ कि जो मार्केट है ना, वो आप लोगों को तंग करेगी। यानी अब जो नेक्स्ट हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है ना, इस हफ्ते भी हो सकता है इंडेक्स ना अप एंड डाउन में ऊपर भी जाए नीचे भी आए, ऊपर भी जाए नीचे भी आए। लेकिन आप लोगों को सबर ये करना है कि जो मजबूत शेयर्स, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर के रेट्स पे, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं ना, वो 20 से लेकर 30% तक यानी नीचे आ चुके हैं। अगर मैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात कर लेता हूँ, तो लोगों के पास 35-37 रुपये का पड़ा हुआ है, और अब ट्रीट जो है ना, वो 25 रुपये तक का लो लगा चुका है। यानी कितना नीचे ही आ गया ना, बस से ना 2-4 रुपये का और स्टॉक्स, यानी कि जो 30 से अंदर वाली कंपनीज है, वो 2-4-5 रुपये और नीचे गिर सकती हैं। अदरवाइज़ कोई भी देखिए, मुझे ऐसी लॉन्ग टर्म के हवाले से परेशानी या नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से निकल जाए, यानी कि आप लोग ना इस मार्केट से निकल जाए, मार्केट आप लोगों को हरवाएगी। देखिए मार्केट जो है ना, हर उस बंदे को हरवा चुकी है, हर वो लोग हार चुके हैं कि जिन लोगों ने फ्यूचर में लेवरेज में, उधार में, उसके पैसों से काम किया, और इस आस में काम किया कि मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ 30 के रेट पे, मैं शेयर बाय कर रहा हूँ 31 के रेट पे, मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ 35 के रेट में। तो उन सब के यानी जो थे पैसे, वो बिल्कुल साफ़ हो गए, यानी कि सब ने विड्रॉ ली ली, जो बचे कुछ थे पैसे सब ने निकाल लिया। लेकिन इस वक्त जो लोग लोअर रेट पे और डिप पे एकोमुलेशन करते रहेंगे ना, उन्हीं को मार्केट यानी बड़ा पैसा, जो बिग मनी है ना, वो इसी वक्त आती है। फंड्स भी इस वक्त ना स्टॉक्स एकोमुलेशन करना लोअर रेट पे स्टार्ट हो गया। आज देखें इस तरह ट्रीट ने ओपन होते ही 27 रुपये 20 पैसे से लो मारा ना, और जो लो लगा 24.5 रुपये तक का, यहाँ से रिकवरी आई और ट्रीट 25.5 से ऊपर चला गया। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें रिकवरी आएगी, कि जो आप लोगों के पास पड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बेहतर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। बस कोशिश ये करा करें कि हमेशा डिप पे स्टॉक का एकोमुलेशन जमा करना स्टार्ट कर दिया करें। और देखें ऐसी जो होती है ना ख़राबी की सूरत हाल, जिनमें हालात यानी कि वक्ती तौर पे ऐसे होते हैं कि मार्केटों में आता है प्रेशर, तो लोअर रेट पे स्टॉक को जमा कर लेना ही बनता है। और आज की इस वीडियो में अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह जो मैं रात 9:42 पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें Q&A कमेंट सेक्शन से ही वीडियो स्टार्ट करूंगा, और सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।